टू डिज़ाइन स्टाइलिश। आज हमें क्लास स्टार्ट है फोटोशॉप की। लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने ड्रिपिंग इफेक्ट पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी पिक्चर के साथ अगर हम टेक्स्ट लिखें तो वो टेक्स्ट भी किस तरीके से ड्रिपिंग इफेक्ट में ही आएगा। तो हम वो भी देख लेते हैं कि लाइक अगर हमें कोई ड्रिपिंग पिक्चर के साथ टेक्स्ट लिखना हो तो हम टेक्स्ट भी किस तरीके से ड्रिपिंग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। न्यू पर आएंगे, फाइल पर आएंगे और फाइल पर आने के बाद विद मैंने रखी है यहाँ पर 1920, हाइट मैंने 18 और रेजोल्यूशन 150, कलर मोड RGB और बैकग्राउंड वाइट। देन मैं कर दूँगी एंटर। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ट मोड। देन उसके बाद मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ। टेक्स्ट से यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लाइक पहले मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेती हूँ और जितना जो हमें लिखना है हम लिख देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थिंकिंग, ठीक है। और ये हमें दिख रहा है कि ये ड्रिपिंग में ही आया है बिकॉज मैंने इधर यूज़ करा है प्लाज्मा ड्रिप। अपना जो फॉन्ट है वो प्लाज्मा ड्रिप मैंने यूज़ करा है, ठीक है। तो आप भी यही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ड्रिपिंग में आएगा। देन वैसे और भी बहुत सारे होते हैं ड्रिपिंग के, आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। एक टेस्टी ड्रिप नाम से भी होता है, तो आप वो भी अगर आपको यूज़ करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं टी का साइज़ बड़ा कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद मुझे जो पिक्चर लगानी है मैं लाइक वो पिक्चर लेकर आती हूँ। मुझे किस पिक्चर पर ड्रिपिंग इफेक्ट अपना अप्लाई करना है। इस तरीके से हम पिक्चर ले आई, इसको एंटर कर देंगे हम और इसको हम सेट कर लेंगे। हमें इसको कहाँ सेट करना है, लाइक मैंने इसकी ओपेसिटी करी कम और ओपेसिटी कम करने के बाद मैं इसको सेट कर लेती हूँ कि मुझे कितना इसको सेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना सेट करना है या कंट्रोल T से मैं थोड़ा सा इसको साइज इसका कम करना चाहती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया सेट और वापस इसकी हम ओपेसिटी कर देंगे फुल। इस तरीके से मैंने इसकी ओपेसिटी कर दिया फुल। देन हम इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी ले लेंगे और कॉपी लेने के बाद दोनों जो हमारे लेयर हैं वो हमारी आएंगी हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो हम दोनों को रास्टराइज कर लेंगे। पहले हमने रास्टराइज कर लिया। देन हमने जो कॉपी ली है हम उसकी आई कर देंगे ऑफ और जिसकी हमने आई ऑफ नहीं करी उस पर हम आएंगे उसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, उसको कर देंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो गया। देन अपने जो हमने जिसकी आई ऑफ कर दी हम उसकी आई अप कर देंगे ऑन। आई ऑन करने के बाद उसी लेयर पर आकर हम क्या कर देंगे, मास्क अपना अप्लाई करेंगे। लाइक मैं मास्क लगाते हैं इस पर हम इस तरीके से हमने मास्क लगा लिया। मास्क लगाने के बाद हम आएंगे अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पर। टेक्स्ट वाली लेयर पर आने के बाद इसकी हम सिलेक्शन एक्टिव कर देंगे। लाइक हम कंट्रोल का इसके थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो इसकी हो जाएगी सिलेक्शन एक्टिव। सिलेक्शन एक्टिव करने के बाद जो हमने मास्क अप्लाई करा है अपनी सब्जेक्ट वाली लेयर पर हम मास्क पर करेंगे क्लिक। मास्क पर हमने क्लिक करा, ब्लैक कलर हम रखेंगे ऊपर और यहाँ हम ले लेते हैं ब्रश, ठीक है। हार्ड ब्रश ले लेते हैं। इस तरीके से हमने हार्ड ब्रश ले लिया और इसका साइज़ हम जो है अपने लिहाज से सेट कर लेंगे। देन फिर हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ हमें इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है टी की। और इसके बाद हमें जो इसका एरिया जो हमें रिमूव करना है हम वो एरिया इसका जस्ट रिमूव कर देंगे। मास्क अप्लाई हुआ है, हम इस वजह से एरिया उसका रिमूव कर देते हैं। तो हम इसके मास्क पर जो है जब क्लिक करेंगे तो मतलब क्लिक करने से पहले हमने क्या करना है कि हमें मास्क जो अप्लाई करा हुआ है मतलब लाइक हमने इसके टेक्स्ट पे लेयर पे थंबनेल पर क्लिक करता है हमारे इसकी सिलेक्शन एक्टिव हुई है। हमें मास्क इस पर नहीं, हमें बैकग्राउंड इसका यानी कि जो पिक्चर टेक्स्ट से बाहर आ रही है हमें वो रिमूव करना है। तो सिलेक्ट में आके यहाँ इन्वर्स का ऑप्शन लाजमी, इन्वर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अब रिमूव करेंगे तो इस तरीके से ये ईज़िली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसको आराम से रिमूव करते हैं। देन उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है रिमूव कर। देन इसके बाद कंट्रोल D करके हम सिलेक्शन इसकी वापस डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का लुक आया भी हमारे पास, ठीक है। हमें यहाँ जो पिंक कलर का हमारा टेक्स्ट है इसको भी हमने इसी कलर का करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये पिक्चर की हम कॉपी ले लेंगे और कॉपी लेने के बाद जिस कलर के हमें अपना टेक्स्ट रखना है वो वाला साइज़ लाइक इस तरीके से हम इस पिक्चर का साइज़ बढ़ा देते हैं। ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं कि ताकि हमें अपना वर्क नज़र आता रहे। इस तरीके से जो आपको कलर रखना हो लाइक इस तरीके से सेट करा आपने। देन हम क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इसका हम ओपेसिटी दोबारा फुल कर देंगे और ओपेसिटी फुल करने के बाद इस लेयर को हम टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर ले आएंगे और राइट क्लिक करके या राइट
राइट क्लिक नहीं भी करेंगे तो इस तरीके से देखें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये खुद ही क्या हो गया, चेंज हो गया टेक्स्ट में। राइट क्लिक करके इसको भी रास्टराइज लेयर कर देंगे और रास्टराइज लेयर करने के बाद आप इसको मूव भी करवा सकते हैं कि आपको किस तरीके से, इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा हम लाइक इस तरीके से हमने इसको कर दिया सेट। देन इसके बाद सारे लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। सारे लेयर को हमने शिफ्ट के साथ करा सिलेक्ट और कंट्रोल ई से हम कर देंगे मर्ज, ठीक है। कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर के ऑप्शंस में आएंगे और फ़िल्टर के ऑप्शन में हमारे पास लिक्विफाई का ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने ब्रश का साइज़ हम कम कर लेंगे थोड़ा इस तरीके से, और यहाँ से हम ब्रश साइज 45 है और ब्रश प्रेशर मेरा हमने रख लिया 100, और जस्ट हम सिर्फ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो क्या होगा इससे कि कुछ चीज़ें हमारी और ड्रिपिंग का इफेक्ट देंगे। बस जस्ट इस तरीके से हमने क्या करना है, प्रेस करके माउस का बटन और जस्ट ड्रैग करना है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड लेयर पर आएंगे और बैकग्राउंड लेयर पर आने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे। एडजस्टमेंट लेयर पर आने के बाद सॉलिड कलर ले लेंगे और सॉलिड कलर कोई से भी हम कर देंगे, फ़िलहाल मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसी पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है ग्रेडियंट, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमने ग्रेडियंट पर क्लिक करा। इस साइड का कलर हम इस तरीके से हमने ये कर लिया। देन ब्रश टूल के साथ हम वही पेंट स्प्लैश थोड़ा सा इस तरह पीछे भी लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने स्प्लैश लगा दिए जगह जगह, और अगर आप चाहें नीचे शेडो बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। ये लाइक सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं हम, यहाँ हम ब्लैक सॉफ्ट से एक बार ये कर देते हैं ब्लैक से। देन इसके ट्रांसफॉर्मेंट एक्टिव करके उसको सेट कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है टेक्स्ट के साथ भी इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आज की या पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया या इलस्ट्रेटिव क्लास में तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।